बरकतों के साथ और हमारी हल्की फुल्की शरारतों के साथ वेलकम करते हैं पुप्पी बिदीजा व्लॉग्स। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आप साथ साथ हमें ये भी बताएं कि आप मक्का में क्या देखना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूअर्स की क्या चॉइस है। उसके अलावा आज जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ही पीसफुल और कामनेस की तरफ लेके जा रहा है। और आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे मक्का से, लेकिन चलेंगे मदीना। यस, इंशाल्लाह। अभी हम निकल रहे हैं मदीना के लिए। वी आर रेडी टू गो, और आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं मदीना के सफ़र पे। तो चलें जी, हमारे साथ चलें मदीना। चलें जी, तो बैठते हैं अब आप गाड़ी में। हाँ जी गाइस, तो हम लोग मक्का से निकल आए हैं और अब हम तकरीबन अपना आधा सफ़र जौन सा है वो मुकम्मल कर चुके हैं। जी तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अब फ्यूल वे पे, अपने आप को थोड़ा फ्रेश भी करने के लिए और नमाज पढ़नी है उसके लिए भी। जी तो गाइस, अब हम लोग यहाँ कोई शवारमा लेने जा रहे हैं, तो इधर ही कैफेटेरिया है, उधर से लेंगे। जी तो गाइस, ये अंदर आए हैं, अच्छी खासी वैरायटी है इधर तो खाने पीने की। तो हम लोगों ने तो लेना है शवारमा, आगे वैसे अभी चेक करते हैं तो फिर देखते हैं किससे लेना शवारमा। ला हाँ जी गाइस, तो अब हम हो चुके हैं फ्रेश, नमाज वगैरह हो गई है अदा, और बहुत अच्छी हवा चल रही है इस जगह पे। और बच्चे जो उनसे हैं वो स्विंग ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और अभी बस निकलते हैं इसके बाद मदीना के लिए, और चलते हैं। अब चल के बैठते हैं गाड़ी में। तो जी हम निकल आए हैं अब, और हमारा अब रह गया था तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र सास्को पेट्रोल स्टेशन से मदीना का। तो अब हमारा सफ़र कोई ज़्यादा लंबा नहीं रह गया था। वैसे पहले स्पीड होती थी 140 की, लेकिन अब रास्ते में किसी जगह पे 120 है, किसी जगह पे 140 है। तो 140 पे जब स्पीड थी तो उस टाइम तकरीबन 3-3.5 घंटे अपनी मतलब आप जा रहे हैं गाड़ी पे, अपनी कन्वेंस पे जा रहे हैं, तो बस इतना ही टाइम लगता था। लेकिन अभी क्योंकि 120 140 वेरी करती रहती है, कभी 120 हो जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो बस उसकी वजह से जो उनसे अब टाइम ज़्यादा लगता है, ऑलमोस्ट 4.5 घंटे लग जाते हैं अब। तो बस ये जी हम लोग मदीना के करीब अब पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा आगे चल के बस यहाँ पे अब आ जाएगा चेक पॉइंट मदीना वाला क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे मदीना की हदूद में। लेकिन जहाँ से हरम हदूद शुरू होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। मदीना तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हरम की हदूद जौन सी है वो बाद में स्टार्ट होती है। अब जी हम लोग पहुँच चुके हैं मदीना। तकरीबन हम लोग मदीना के करीब ही है एंट्री पे, और आगे है सिर्फ जी चेक पॉइंट, और उसको क्रॉस करते ही मदीना आ जाएगा। मदीने की हवाएं और उस टाइम पे खुशी का जो माहौल होता है ना, वो टोटली अलग होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब हमने क्रॉस कर लिया चेक पॉइंट, हम पहुँच चुके हैं मदीना। और बस ये देखें, रोशनियाँ देखें, यहाँ के मंज़र देखें और अपने दिल को खुश करें, और यहाँ से बस दरूद व सलाम जो उनसे है ना वो आप पढ़ना शुरू कर दें। आप भी हमारे साथ साथ चलें, क्योंकि हम भी आपको उसी जगह पे लेकर जा रहे हैं जहाँ पे हम खुद जा रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू, इस व्लॉग के थ्रू आप लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे, आपकी भी हाज़िरी होगी, आप भी अपने हिस्से का दरूद पढ़ें, अपने हिस्से का सलाम पेश करें, और हम भी जो उनसे अपने हिस्से का दरूद और सलाम पढ़ते हैं। और ये जो बाउंड्री यहाँ आई है, ये है हरम हदूद की बाउंड्री। यहाँ से मदीना हरम स्टार्ट हो जाता है, और इस बाउंड्री से अंदर जब आ जाएं तो आपका एक सवाब 50,000 के करीब, कहते ऐसे ही हैं।
हो सकता है कि मैं रॉन्ग हुआ, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, लेकिन जो एक चीज़ हमारे नॉलेज में है कि एक गुनाह जौन सा होता है वो एक ही गुनाह रहता है, लेकिन एक सवाब जौन सा होता है वो 50,000 के करीब हो जाता है। मतलब एक सवाब जौन सा होता है ना, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है कि आपकी एक नेकी के ऊपर आपको 50 नेकियों का अजर मिलने लग जाता है। तो अभी जी यहाँ से इंटर हो चुके हैं हम हरम हदूद के अंदर, और आगे चल के आपको दिखाते हैं मदीने की गलियाँ, मदीने का शहर, और यहाँ की वाइब भी अलग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि जो अभी तक यहाँ नहीं आए, जिन्होंने अभी तक ये मंज़र नहीं देखे, अल्लाह पाक उनको भी लेकर आए इस जगह पे, और जो आ चुके हैं और जो हाज़िरी के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह पाक उनको बार बार लेकर आए। क्योंकि वो सच कहते हैं कि जो एक दफ़ा भी नहीं आया होता ना, उसको इतनी यहाँ आने की तड़प नहीं होती। उसको होती है, ख्वाहिश हर एक इंसान की है, हर मुसलमान की है कि हम जाएं, लेकिन वो जो एक तड़प, एक स्पेसिफ़िक जो एक फ़ीलिंग होती है ना, जो लोग यहाँ आ चुके हैं एक दफ़ा, वो दोबारा उनका दिल चाहता है कि हम जाएं, हम बार बार जाएं। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको इस जगह की, मक्का की, मदीना की बाबरकत हाज़िरियाँ बार बार नसीब फरमाए, और जिसकी जो जो जायज़ हाजत है वो सब कबूल हो। तो बस जी यहाँ से अब हम अपने हरम की तरफ रवां दवा हैं, क्योंकि हमारा होटल भी जो था वो उसी के करीब ही था, जो हमने मतलब ऑलरेडी पहले ने बुक किया था। अभी हमें नहीं पता, रश बहुत ज़्यादा है कि हमें वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी कुछ पता नहीं है। अभी चलते हैं, चल के देखते हैं कि वाकई हमने जो बुकिंग की थी वो हमारी अभी तक वैलिड है या नहीं। ये तरीक़ल हिजरा है, और ये एक जो आप साइड पे देख रहे हैं ये दरवाज़ा, इसकी मैं आपको एक हिस्ट्री बताती हूँ। इसके बारे में भी कहा जाता है, ऑथेंटिक मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो कहा जाता है, मैंने जो सुना मैं आप तक डिलीवर कर रही हूँ। अगर किसी को पता हो तो मेरी, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी भी इस जगह पे करेक्शन करवा दी जाए, कि जब कोई मेहमान या कोई वफ़द जैसे डेलीगेशंस आते थे सरकार सल्लम के ज़माने में, तो आप उनको वहाँ मस्जिद नबवी से लेकर तो यहाँ तक उनको छोड़ने के लिए आते थे, उनको अलविदा करने के लिए आते थे, रिसीव करने भी आते थे और उनको छोड़ने भी आते थे, कहा यह जाता है। और ये वाला जो दरवाज़ा बनाया गया है ये इसी निशानी के तौर पर ही बनाया गया है। और ये अब आप सामने देख सकते हैं, ये मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा के ये मीनार जौन से हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और इधर भी हाज़िरी देंगे इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि यहाँ का भी बहुत फ़जीलत है। इस जगह पे भी 2 नफल अदा करने की भी बहुत फ़जीलत है, एक मकबूल उम्रे का सवाब है। तो जो लोग यहाँ आते हैं और नफल अदा करते हैं वो अपने मकबूल उम्रे का सवाब भी पा के यहाँ से जाते हैं। तो बस ये अब हम चलते हैं, अपने सफ़र को मज़ीद जौन सा है आगे लेके चलते हैं, और आगे जाके देखते हैं अभी, क्योंकि हमने खाना भी खाना है। रास्ते में तो रुके थे लेकिन सब ने नहीं खाया था। हमने कुछ ने कॉफ़ी पी, कुछ ने शौरमा, बस इस तरह से करते कराते, और हम लोग बस रास्ते में जो रिफ़्रेशमेंट ली थी। और हम लोग तकरीबन 3:30 घर से निकले हैं, और ऑलमोस्ट 8:30 हम यहाँ पहुँचे थे। रास्ते में हम रुके भी हैं नमाज के लिए, और अभी हम पहुंच चुके हैं, हरम के करीब ही हैं। और बस आगे अब शाहराह कुर्बान जो सी है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उस पे तो हमेशा बहुत रश होता है। वो जब भी जाएं तो वो पैक ही मिलता है। हम तो जब भी गए हैं मोस्टली हमें पैक ही मिला है, कभी हो कि वो ना हो पैक, लेकिन मोस्टली वो पैक होता है। तो चलें जी, अब चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं अपना बाकी का सफ़र। मौलाया सल्ली वसल्लिम, मौलाया सल्ली, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन, मुहम्मदुन I need
आपकी हर बात का। झुक गया है सर तब से सारी कायनात का। आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता। खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता। रहमतें दोनों जहां में आप पर हो बेपनाह, बेपनाह हो बेपनाह। हुज़ीता फिल्लाहि लम तुहज़म वलम ताहिमी। हुज़ीता फिल्लाहि लम तुहज़म वलम ताहिमी। हत्ता वदत उम्मतुल इस्लामी फिन नुजूमी। हत्ता वदत उम्मतुल इस्लामी फिन नुजूमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो ये पहुंच गए अब हम हरम के करीब अपने होटल में चेक इन करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे आके पता चला कि हमने जिसकी बुकिंग की थी वो हमारी बुकिंग कैंसिल हो गई है। अब चलते हैं कोई और देखते हैं होटल और फिर उसके बाद चलते हैं खाने के लिए। तो जी भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, इसीलिए अब हम डायरेक्ट जो है ना हरम जाने से पहले आ गए हैं खाना खाने के लिए कि सबसे पहले हम खाना खाएंगे, हम अपना पेट भरेंगे और उसके बाद बंदा तसल्ली से जाके हरम बैठता है। कि इस तरह से ना थोड़ा बंदा कंफर्टेबल नहीं होता कि आपको भूख लगी है, आप थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, बंदा एक ही दफ़ा फ्री होके हर चीज़ से जाके सुकून से हरम में जाके बैठे तो उसका अपना ही मज़ा है। अब इसीलिए हम आ गए थे मताम मेहरान पे और फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं। हमें भी यहाँ का कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह का खाना होगा, कैसा होगा, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो इनका अंदर सिटिंग अरेंजमेंट्स और जितने रश है वो देख के लग रहा है कि वाकई ही खाना इनका काम का है। लेकिन बात वही है कि पहले खाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह का खाना है, इनकी सर्विस कैसी है और क्या हिसाब किताब है इनका। जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो में या नेक्स्ट में जो भी होगा। अभी तो चलते हैं, पहले चल के देखते हैं कि ऊपर फैमिली हॉल में इनकी ये सिटिंग थी और बाद में ये हमारे पास इन्होंने मेन्यू दिया कि इसमें क्या कुछ है। मेन्यू में तो काफ़ी कुछ है, स्टार्टर, सूप और नेक्स्ट जो से चाइनीज़ डिशेज़, उसके बाद कॉन्टिनेंटल डिशेज़ भी हैं, बारबेक्यू, हर चीज़ है इनके पास। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ हमें देख के लगी ना वो है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे अब आएगा इनका ये चटखारा गोलगप्पे। और एंड में हमने जो ऑर्डर किया था वो हमारे पास था बारबेक्यू प्लेटर, साथ में मटन कढ़ाई थी और नान थे, गार्लिक नान और उसके अलावा चीज़ नान एंड सिंपल रोगनी नान और साथ में बिरयानी, रायता, कोल्ड ड्रिंक, वटेवर सारा कुछ ही था। खाने के बाद आपको रिव्यू देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और जब तक जी आता है खाने का और रेस्टोरेंट का रिव्यू जो क्या आएगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप हमारा वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। तब तक अल्लाह हाफिज़।